बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी अहम अपडेट लेके आए हैं, या यूं कहें कि अपनी ही बताई गई खबर की तस्दीक लेके तायद लेके आपके पास हासिल हुए हैं। तो मेरा भाई आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो यही रहेगा कि अब मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था इस अमल से। ये एक मैसेज है हमारे भाई को रिसीव हुआ, मैंने आपको पहले से ही आगाह कर दिया था कि अब जो है हरूब मादी का हमारा हिस्सा हो जाएगा और अब हरूब की जगह आ जाएगा इंतहाल अमल, यानी कि स्टॉप वर्क, कि मेरे पास इसका जो काम है वो ख़त्म हुआ। अब ये हुकूमत के हवाले, जब हुकूमत के हवाले आप होते हैं तो आपके पास 60 दिन का टाइम है। 60 दिन तक आपका कफील आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। 60 दिन में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये मैसेज में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आपकी कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट सबमिट की गई है स्टॉप द वर्क, इंतहाल अमल की, और अब आपके पास 60 दिन का टाइम है। या तो आप इस दौरान ट्रांसफ़र करेंगे अनदर कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में, तो या आप जो है वो फाइनल एग्जिट जाएंगे अपने मुल्क। तो ये एक टाइम पीरियड है कि 60 दिन के अंदर आपने मुल्क सऊदी अरबिया को छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ते तो आप ओवरस्टे के मर्तकब होंगे। एक जुर्म इसको करार दे दिया गया ओवरस्टे को। मैंने आपको पहले से आगाह कर रखा है कि जैसे दुबई में, मुत्तहदा अमारात में आप ओवरस्टे के अगर करते हैं तो आप पर पेनल्टी जुर्माना आयद होता है। तो इसका जो जुर्माना है या पेनल्टी है ये हमें पता लगेगा 1 जनवरी 2023 को। इस बारे में मजीद आगाही मिलेगी। अब तक सिर्फ यही है कि अगर आप अपनी कंपनी से भागे हैं, आपकी कंपनी अगर इंतहाल अमल का रिक्वेस्ट करती है तो आपके पास 60 दिन का टाइम है, आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नो इशू। आज से ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। और दूसरी ये चीज़ ये है कि अगर आपने बिला वजह अपनी कंपनी से फरार हुए हैं तो आपकी कंपनी आर्टिकल 77 के अगेंस्ट आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 77 ये है कि आप जितना रिमेनिंग पीरियड है उतने की सैलरी पे करेंगे अपनी कंपनी को, ठीक है। ये बात का मसला है। फिलहाल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंतहाल अमल पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंपनी में जहां आपका दिल करे। एक चीज़ तो ये साफ होगी अब, और धुंधला जो था पन हमारे सामने वो अब ख़त्म हो गया। 60 दिन का टाइम है, 60 दिन के बंदे अंदर ये बंदा आप ट्रांसफ़र करेगा जिसके ये कंपनी ने इसकी रिक्वेस्ट सबमिट की। ये मेरे ख्याल में पहली रिक्वेस्ट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। इस रिक्वेस्ट के मुताबिक इसकी कंपनी ने इसका जो काम है उसे रोक दिया है और या ख़त्म कर दिया है। अब इसे गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज रिसीव हो गया कि 60 दिन का टाइम है, या ट्रांसफ़र कर लो या मुल्क सऊदी अरबिया छोड़ दो। दो चीज़ें का इसको ऑप्शन दे दिया गया। अब मेरे ख्याल में ये बात की वजाहत आपके सामने होगी है। नंबर दो पे मैं बात करूंगा सऊदी हुकूमत ने जो टाइम फ्रेम दिया हुआ था जो कि 23 तारीख को शायद ख़त्म हो रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने उसमें अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन उससे स्टॉप नहीं किया, क्योंकि इसे एक अनाउंसमेंट के जरिए ही स्टॉप करना था 23 तारीख, जैसे उन्होंने जिक्र किया था। तो 23 तारीख तक 60 दिन टाइम पूरा हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसे स्टॉप नहीं किया। इसे मजीद आगे चलने के लिए वो सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से ये टाइम 31 दिसंबर 2022 होगा। अगर 31 दिसंबर 2022 है तो इसके लिए भी लाजमी तौर पे एक अनाउंसमेंट अब आनी चाहिए, ठीक है जी। तो अगर वो अनाउंसमेंट आती है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि 31 दिसंबर 2022 ये लास्ट डेट है। मैं अपने तमाम भाइयों को बार बार कह रहा हूं कि अपने कागजात दुरुस्त कर लें, क्योंकि इस वक्त अगर वो 23 दिसंबर 2022 को उन्होंने ये स्टॉप नहीं किया तो उसकी बड़ी वजह है कि मकतब अमल में बहुत रहमा है और तमाम काम पेंडिंग थे। अगर वो 23 दिसंबर 2022 को लास्ट डेट करार देते तो फिर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा काम जो थे वो पेंडिंग हो जाते। तो उन्होंने इसे इस वजह से आगे मोहलत दे दी, लेकिन इसमें बाकायदा तौर पे अनाउंस नहीं किया गया कि इसमें कितना टाइम या कितने टाइम के लिए एक्सटेंशन दी गई है। तो इसलिए मेरे ख्याल में, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि इसमें अब दिन बाकी नहीं रह गए, क्योंकि 2022 इसकी लास्ट डेट बनती थी 60 दिन के मुताबिक। तो उन्होंने इसमें कहा था कि ये अपने उसी ट्वीट को रीट्वीट करके कहा था कि भाई इसमें टाइम नहीं रहेगा। तो जिस डेट को उन्होंने टाइम दिया था उससे अगर मेंशन किया जाए तो 23 तारीख बनती थी। तो बहरहाल अब उन्होंने इसको स्टॉप नहीं किया, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे कि वो इसको कभी भी स्टॉप ना करें, आने वाले दिनों में भी ना करें। लेकिन अभी तक मेरे जो ज़हन में बात है वो 31 दिसंबर 2022 की है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको अपने कागजात दुरुस्त करने होंगे, अदरवाइज ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि आप किसी गफलत में पड़े रहें और इसके अगेंस्ट आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ जाए बाद में। अच्छा, एक चीज़ ये डोमेस्टिक मैनाजात के लिए मैं बता दूं कि अभी तक डोमेस्टिक मैना की तलब नहीं हो रही। शुरू में हो रही थी, अब नहीं हो रही। किसी भी डोमेस्टिक मैना की तलब अब नहीं हो रही। डोमेस्टिक मैना की तलब रुकी हुई है फिलहाल,
किसी भी डोमेस्टिक मैना की तलब नहीं हो रही, ठीक है, हम तलब क्रिएट ही नहीं कर पा रहे की वजह से। तो जब तक तलब नहीं होगी ट्रांसफर पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है फिर किसी और तरीके से, ठीक है। तो इसलिए वो रुका हुआ है, अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आ जाएगा अगर विदाउट कीवा ट्रांसफर करते हैं तो, ठीक है। तो वो तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हाई एक्सपेंसिव में चला जाएगा मामला। तो मेरे ख्याल में किसी के भी काबिल कबूल नहीं होगा कि 15 या 16 के ऊपर वो पे कर पाए। तो इस हद तक तो वैसे हो रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस हद से नीचे नहीं हो रहे अभी। तो ये मसला है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये मामला तलब होने लगेगी तो फिर ये आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कल से ये तलब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी यकीन नहीं है, लेकिन कल से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये तलब हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन केयर से ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता बल्कि आपका प्रैक्टिकली काम करके देते हैं। कोई भी भाई हमसे रब्ता करना चाहे, मोस्ट वेलकम। हम आपका सऊदी अरेबिया के हवाले से जो भी काम होगा आप हमारी टीम से रब्ता करते हैं तो मेरी टीम, आपको मैं एक बात दोबारा से क्लियर करना चाहता हूं कि वो जब आप मैसेज करते हैं तो वो आपका मैसेज मुझे फॉरवर्ड करते हैं, मेरे साथ मशवरा करते हैं कि क्या ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। अदरवाइज जो इनके ज़ाती नॉलेज में होता है तो उसके ब्याह पे वो आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, या फिर इसलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं कि आप उनसे बात कर लेते हैं कि उन्हें पता होता है कि आपका काम हो सकता है, तो उसके बाद ही वो आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है मेरा भाई। तो इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन हम उन्हीं लोगों का करते हैं जिनका हम काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा हमारे ग्रुप सिस्टम भी हैं, जो भाई ग्रुप सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमने दोबारा से आज से ग्रुप में हाजिर हैं इंशाल्लाह ताला। आप ड्यूटी मुकम्मल तौर पे ग्रुप में देंगे। मैंने 2 माह के लिए इजाज़त ली थी अपने ग्रुप वाले भाइयों से। इंशाल्लाह ताला आप डेली बेस पे ग्रुप में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।